मैं विनम्र अनुरोध करूंगा हमारे प्रधान आदरणीय अनूप भारद्वाज जी का कि वो आए और मुख्यमंत्री जी का और सभी हमारे आदरणीय सिंह गोयल जी का आदरणीय और समाज का नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा निवेदन करूंगा नाथ सिंह सैनी जी को उम्मीदवार हैं अम्बाला से, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा भाई नाथ सिंह सैनी, भाई नाथ सिंह सैनी, हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी, भाई नाथ सिंह सैनी, भाई नाथ सिंह सैनी जी हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी यहाँ पर जल्दी लगे। हमारे कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की आदरणीय ओजस्वी ऊर्जावान जमीन से जुड़े हुए हमारे नेता, नेतृत्व के धनी, आपका आभार है, आपका स्वागत है हमारे समाज के बीच में। आपने यहाँ हमारे बीच में आकर के न केवल हमारे समाज का मान बढ़ाया है, बल्कि इस समाज को स्टार्टअप में जाना चाहता है, पूर्ण रूप से सरकार उसका सहयोग करती है, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। ये इस प्रकार के जिन सुविधाओं से हम वंचित थे, आज वो सुविधाएं देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बहुत सारे काम हैं। मैं ये भी देखता था केंद्र के अंदर जो हमारी फर्स्ट क्लास की नौकरियां थी, उसके अंदर भी इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया। ये बहुत अच्छा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इंसेंटिव है। ओबीसी आयोग बना, ओबीसी आयोग का चेयरमैन लगाया और ओबीसी आयोग के चेयरमैन को वो शक्ति दी गई कि अगर कोई ओबीसी के साथ अन्याय होता है, अगर उस आयोग के अंदर एक एप्लीकेशन आपकी चली जाती है, तो हमारे उस चेयरमैन को वो ताकत नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान की है। किसी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब कर सकता है। ये ताकत नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आयोग को दी है। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो, हमारे अधिकारों का संरक्षण हो, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जबरदस्त काम किया है। आज मैं भगवान महर्षि कश्यप जी के चरणों में आया और आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं। हमारे असीम गोयल जी तो कह रहे थे, परंतु हमारे सुखदेव जी ने अभी भी मंच से एक बात कही है कि हमने पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर आपको जिताया है। भारतीय जनता पार्टी हमारा ये पूरा का पूरा समाज हरियाणा के हर कोने के अंदर बैठा है। मेरा आप लोगों से यह आग्रह है
क्योंकि आप सब लोग राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, आप राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोग हैं। आपकी एक सोच है कि मेरा राष्ट्र आगे बढ़े, और यही सोच नरेंद्र मोदी की है, राष्ट्र प्रथम। उसको लेकर के काम करते हैं, उसको लेकर के काम करते हैं। अरे आपके बीच का एक बालक साधारण परिवार के अंदर जन्मा हुआ आज भारत को दुनिया के अंदर चमकाने का काम कर रहा, हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। नरेंद्र मोदी पहली बार देखा है। अरे जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष ये बोलता था कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष हूं, मैंने नीति आयोग बनाया है। आज यहां पर ऐसा व्यक्तित्व तो बैठा है कि जो जितने हमारे भाई यहां पर आएंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, सेवा देने के लिए, कि एक भी व्यक्ति किसी भी कोने से आए उसको दिक्कत न आए, उस सारी दिक्कत को अपने में समेटने का काम यह टीम करने वाली है। ये ऐसा व्यक्तित्व यहां बैठा है। बनाया, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, और जिन लोगों ने ओबीसी का शोषण किया उन लोगों को यह आईना दिखाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया कि इसके ऊपर ओबीसी का 27% का अधिकार है, इसमें से आधा % भी आप कम नहीं कर सकते। अपनी कैबिनेट के अंदर 27 मंत्री बनाए। अब मुझे इस बात का भी फख्र होता है, गर्व होता है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं नजदीक से हमारे बच्चे MBBS के अंदर, MBBS MD के अंदर, नीट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, 27% के अंदर आज हमारे बच्चे आ रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं, चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे केंद्रीय विद्यालय है, चाहे नवोदय विद्यालय है, हर स्कूल के अंदर 27% का कोटा तय किया गया और हमारे ओबीसी के बच्चे उसके अंदर एडमिशन ले गए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नायब सैनी। जिन अधिकारों से हम इतने लंबे समय से वंचित थे, आने वाले समय के अंदर पूरा का पूरा ओबीसी समाज का चेहरा ही बदल जाएगा। और ये नीति ये किसने लागू की है? ये इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने की है। मजबूती से आप लोगों के साथ वो खड़ा रहा। आज मुझे इस बात का भी गर्व होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अलग से वेंचर कैपिटल फंड उसका निर्माण किया। प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि ओबीसी का बच्चा क्यों इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, वो भी लगा सकता है, और उसके लिए मेरी सरकार सहयोग करेगी। आपको मालूम है, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वेंचर कैपिटल फंड अलग से बजट दिया गया, प्रधानमंत्री के सामने झुकते हुए देखा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उस उंगली की है जिसने कमल का बटन दबाया है। जब ये कमल का बटन दबा, ये भारत सुरक्षित भारत हुआ है, ये भारत मजबूत भारत हुआ है।
बोलते रहते हैं विपक्ष के लोग, परंतु हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये बदलता हुआ भारत देखा है। 2014 से पहले 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में आए, मैंने कहा कि आपके बीच का व्यक्ति है, हमारे जो नौजवान, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी सुरक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा होकर के हमें सुरक्षित करता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी हो जाती थी, सरकार देखती रहती थी। पूरा देश के अंदर आतंकवाद का भय था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखते ही देखते मेरे उन नौजवानों के ऊपर वो पत्थरबाजी भी बंद हो गई। पत्थरबाज भी दिखाई नहीं दिए, कहां चले गए, कहां भारत माता की जय कश्यप समाज। श्री असीम गोयल जी, लोकसभा की प्रत्याशी श्री बंतो कटारिया जी, पूरा कश्यप समाज आपका यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता है। आए थे उनके साथ स्वर्गीय ने, ये मंदिर पिछले 50 वर्षों से यहाँ स्थापित है। 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यहाँ शिरकत किया था और हमारे समाज को आशीर्वाद दिया था। उस परंपरा को जारी रखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ आके हमें आशीर्वाद दिया और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। भाई नायब सिंह सैनी धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको आश्वासन देते हैं, पूरा कश्यप समाज एकजुट होकर एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। एक एक वोट भारतीय जनता को पार्टी को देगा पूरा कश्यप समाज, ये हम आपसे वादा करते हैं। और हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। और अब रही करनाल उपचुनाव की बात, केवल 1 मिनट लूंगा, वहां से भी कश्यप समाज आपको भारी बहुमत से विजयी कराएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कश्यप समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और हरियाणा आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते वो भी सब मेरे साथी आए हैं जो केवल अंबाला की टीम है। इनकी तरफ से भी असीम गोयल जी, विधायक जी, राज्य मंत्री जी, आपसे निवेदन है, हमारी एसोसिएशन का परसों प्रोग्राम है, आप कृपया पधारे। और हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और करती है, करती रहेगी। 8 तारीख को कृपया आप आए और घूंघट फार्म में शिरकत करें। मैं आश्वासन देता हूं एसोसिएशन की तरफ से। इन्हीं शब्दों के साथ मुख्यमंत्री जी का समय बहुत कीमती है, मैं सबका